Dear students and learners, welcome to Anjuman's English Grammar, chapter number 20, question tag. Now, what do you mean by question tag? Question, a sentence that asks a question. जो सवाल पूछे. Tag means it's just like a trail or tail. एक सेंटेंस के लास्ट में हम एक छोटा सा टैग लगाएंगे, ट्रेल लगाएंगे, जिससे कि वो स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट होगा और क्वेश्चन के स्टाइल में. दैट इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग. ओके, इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं. बिफोर बिगनिंग आपको दो बातें अच्छे से मालूम होना चाहिए. फर्स्ट, इफ द सेंटेंस इज असर्टिव, question tag will be negative. And if the sentence is negative, then question tag will be assertive. This is the important thing. Question tag लगाने के लिए assertive और negative sentence को समझना बहुत जरूरी है. Sentence assertive है तो question tag negative होगा, and if the sentence is negative, question tag will be assertive. Okay. Now, how to use not in a helping verb or auxiliary verb. आपने helping verb देखे होंगे, do, does, did, is, am, are. और ऐसे सारे helping verb देखा आपने, was, were, has, have, had. यहां देखा होगा आपने shall, will, can, could, may, might, should, would, must, etc. ये आपने देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब. दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सिलरी एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब. इसका क्वेश्चन टैग कैसा होता है? जैसे डू, ये हो जाएगा डोंट. एब्रीविएशन नॉट. रिमेंबर, there is only one word in English that is not, which is used as abbreviation when joined with the auxiliary verb or helping verb. ये not ही abbreviated होता है जब ये किसी helping verb के साथ मिलकर आए. अगर हमने यहाँ पे गैप कर दिया, डिस्टेंस कर दिया, स्पेस दे दिया तो do not हो जाएगा. लेकिन हम क्वेश्चन टैग में abbreviated not का यूज करते हैं. does के लिए होगा doesn't, did का didn't, is का isn't. Got? इसका isn't होगा यहां पर. लेकिन इंपॉर्टेंट है ये am. अगर सेंटेंस में am है तो इसका aren't होगा. रिमेंबर दिस, aren't. और are का भी aren't होगा. was का wasn't. क्वेश्चन टैग में were का weren't. has का hasn't. have का haven't. had, hadn't. shall. Again, remember, shalln't नहीं होगा, इसका होगा shan't. shan't. ये ध्यान रखिएगा. will का won't, ये भी ध्यान रखिए. will का won't, willn't नहीं होगा. ये 3 changes. You have to remember these 3 auxiliary or helping verb. ठीक है? am का aren't, shall का shan't, will का won't. बाकी सब फिर वैसी है. कांट, इसमें डबल नहीं आएगा. couldn't, mayn't, mightn't, shouldn't, wouldn't और mustn't. In this way we use question tag. Auxiliary के अंदर question tag इसी तरीके से यूज करते हैं. ठीक है? Now let's begin with the sentence. Raju is a farmer. ब्रैकेट में क्वेश्चन रहता है, add a question tag. ठीक है? इसमें स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर देते हैं. दे डायरेक्टली राइट क्वेश्चन टैग. इफ दे नो अबाउट इट, दे डायरेक्टली राइट द क्वेश्चन टैग. डोंट डू लाइक दिस. ठीक है? हाउ टू
सॉल्व एंड हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग, हाउ टू ऐड क्वेश्चन टैग। देखिए कैसा होगा। सेंटेंस ऐसा है एज इट इज, ये पूरा आएगा राजू इज अ फार्मर। अब हम सेंटेंस को पॉज देते हैं यहां पर, कॉमा। क्वेश्चन टैग का फर्स्ट रूल क्या है? कॉमा लगाना है। ओके, सेकेंड रूल क्या है? फाइंड आउट द सेंटेंस इफ द सेंटेंस इज असर्टिव, यानी इसमें नो, नॉट, नन, नेवर जैसे वर्ड नहीं है तो ये असर्टिव हुआ। यूज द हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये यहां पर यूज होगा। इजंट, ठीक है, ये इजंट मैंने यूज किया क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। थर्ड, जो भी सब्जेक्ट है, वॉट एवर द सब्जेक्ट इज, यूज द प्रोनाउन। राजू का प्रोनाउन ही होगा। अब ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि repeated noun in the same sentence is not allowed in English grammar. We can repeat the pronoun as many as possible. कर सकते हम सेंटेंस में, पैराग्राफ में, लेकिन एक ही सेंटेंस के अंदर, ये तो वैसे एक ही सेंटेंस हो रहा है पूरा, पॉज देकर ये क्लॉज किया, अब ये क्वेश्चन टैग कर रहे हैं, इसीलिए हम यहां पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। यू शुड नो अबाउट दिस। अब ये हो गया isn't he, एंड लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। इन दिस वे वी मेक क्वेश्चन टैग। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, राजू इज नॉट अ फार्मर, वो सेंटेंस कैसा होता हमारा? ये होता राजू इज नॉट अ फार्मर, देन कॉमा, ये कॉमा लगाया, क्वेश्चन पॉज दिया यहां पर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया, नेगेटिव है इसलिए सिर्फ यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब को लिया इज, और जो भी सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन यहां पे लिया ही और क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर सेंटेंस ऐसा हो, आई एम अ डॉक्टर, सपोज, ये आपको मैं स्पेशली बता रहा हूं, एम, सेंटेंस एज इट इज आएगा, आई एम अ डॉक्टर, कॉमा। गॉट इट? अब ये देखिए ये एम है, तो क्या आएगा यहां पर? आरंट, आरंट, और जो भी प्रोनाउन दिया हुआ है एज इट इज वैसे आएगा क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? नेक्स्ट हमने लिखा वी शैल बिगिन टुमारो। सपोज दिस इज द सेंटेंस, ये कैसा होगा? वी शैल बिगिन टुमारो, कॉमा, ये शैल है, इसका क्या होगा? मैंने बताया अभी आपको, शैंट, शैलेंट नहीं, शैंट, और ये जो है इसका प्रोनाउन एज इट इज वी, क्वेश्चन मार्क। इन दिस वे वी सॉल्व क्वेश्चन टैग, ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, यहां आप सेंटेंस में देखेंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है एक्चुअली ये मेन वर्ब बन करके आए। कभी कभी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। लेट्स सॉल्व दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। सपोज विदाउट हेल्पिंग वर्ब, यानी मेन वर्ब है सेंटेंस में, शी क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स to them. Now, in this sentence, you won't find any helping verb or auxiliary verb. अब इसको कैसे करना है? सिर्फ मेन वर्ब दिया हुआ है। It's very simple. It's very simple. Just remember, she creates many problems to them. Comma. Now, identify the verb. जिस सेंटेंस में ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं वो सेंटेंस दो ही टेंस होते हैं। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। वही होगा, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया, वर्ब कंटेनिंग एस इज सिंपल प्रेजेंट, ये एस है इसीलिए डज वाला यहां पे लगेगा डजंट, एंड दे आर ऑलवेज निगेटिव। क्वेश्चन टैग सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का हमेशा निगेटिव होगा, डजंट, ओनली बिकॉज ऑफ दिस फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एस,
और जो भी प्रोनाउन है एज इट इज शी, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस ऐसा होता, शी क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम्स। Okay, now see, second form of verb, simple past, same sentence, she created many problems. You have to solve it, huh? You have to write it. Created है second form है, इसलिए यहां पे didn't आएगा, didn't. Got it? For V5 doesn't, for V2 didn't she. और अगर सेंटेंस होता you create, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स, तो यहां पर भी सेम एज इट इज सेंटेंस कॉमा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसलिए यहां पर आएगा डोंट, और यू उसका प्रोनाउन सेम, यू क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? इन दिस वे मेन वर्ब्स के क्वेश्चन टैग ऐसे होते हैं, ठीक है ना। अब लेट वाला भी कुछ सेंटेंस देख लें हम लोग, वो कैसे होते हैं। नाउ थर्ड टाइप, okay, let's go to picnic. Suppose the sentence is let's go to picnic. इसका कैसा होगा क्वेश्चन टैग, let's go to picnic, कॉमा, और यहां पर आएगा shall we। क्यों आया shall we? Because whenever let is used, it is in the form of suggestion. तो assertive negative का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है, ये सजेशन वाले सेंटेंस होते हैं, इसलिए हम लोग shall be यूज करते हैं। अगर हम कोई और इंपेरेटिव सेंटेंस देखें, ओपन द डोर, दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर, ये ऑर्डर को एक्सप्रेस कर रहा है, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ से शुरू हुआ है, तो ये कैसे होगा, ओपन द डोर, कॉमा, विल यू, क्वेश्चन मार्क। सेम सेंटेंस अगर रिक्वेस्ट में होता, प्लीज ओपन द डोर, या होता काइंडली ओपन द डोर, रिक्वेस्ट है, इंपेरेटिव है, सेम ये ऐसी होगा, प्लीज ओपन द डोर, कॉमा, और यहां पर आएगा विल यू। गॉट इट? नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, मैं आपको अब जो लास्ट वाला टाइप बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर ह्यूज फॉरेस्ट इन अफ्रीका। सेंटेंस देयर से शुरू हुआ है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, दिस इज कॉल्ड अ डमी सब्जेक्ट, इसीलिए यहां पर इसका प्रोनाउन कैसा होगा, सेम सेंटेंस वैसे ही आएगा, देयर आर ह्यूज फॉरेस्ट इन अफ्रीका, कॉमा, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब आरंट, और जब भी सेंटेंस देयर से शुरू होगा डमी सब्जेक्ट से एज इट इज आएगा, इसका प्रोनाउन सेम है, क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? रिमेंबर हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स वंस अगेन।